Hello students, welcome on Learn with Sia. So today we are going to learn about metals and non-metals. So let us start. आपको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है और इन 118 एलिमेंट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जब हम इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं जो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये सारे मेटल्स हैं। बट ये जो जिग जैग है, यू कैन फाइंड, ये लाइट ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ये लाइट ब्लू कलर का जो है ये मेटलॉइड है। ये सारा मेटल है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब ये होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं, देखने मिलती हैं। और इस मेटलॉइड के बाद ये पूरा जो एलिमेंट है ये सारा नॉन मेटल है। तो हमें देखने मिलेगा इस पीरियोडिक टेबल में कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमें मेटल मिलता है, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है और बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पे मेटल हो गया, यहाँ नॉन मेटल हो गया, ये बीच में मेटलॉइड हो गया। ये इवन ये जो सीरीज़ है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज़ ये एक ट्रांजिशन है, चेंज है, कैसे एक मेटल स्लोली नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। तो देर आर 118 नोन एलिमेंट्स, 118 नोन एलिमेंट्स हैं जिसमें से वो बट गए हैं, कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं। जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो मेटलॉइड है और ये इनर्ट है। इनर्ट हमें मिलेगा एकदम लास्ट में। ये जो है लास्ट वाला कॉलम, इसे हम इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं या नोबल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बाहर का आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। तो ये लोग किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव और यू कैन से लीस्ट रिएक्टिव। सो दीज आर इनर्ट गैस। तो ये लास्ट वाला जो है वो इनर्ट गैस है। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मेटल और नॉन मेटल के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी। पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसका फिज़िकल स्टेट। स्टेट मतलब है कि हमें सबको पता है कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन तीनों स्टेट में मेटल्स जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आप देख सकते हैं अपने आसपास जितने मेटल्स होंगे वो सारे सॉलिड हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लैटिनम सब मेटल है एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हमारे थर्मामीटर में मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो मर्क्यूरी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब वहीं अगर हम नॉन मेटल को देखें तो नॉन मेटल्स मोस्टली गैस होते हैं और सॉलिड होते हैं। गैस मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस है और नॉन मेटल है। वहीं जो हमारा एक्सेप्शनल है वो ब्रोमीन है, वो एक लिक्विड है, ऑरेंजिश येलो कलर का एक लिक्विड है। नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है लश्चर। लश्चर का मतलब होता है शाइन। मेटल्स में शाइन होता है। अगेन हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो मोस्टली इवन ऑक्सीडाइज्ड अगर पहनते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ आयरन या कोई एलॉय हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। यू कैन सी ओवर हियर सोडियम और पोटेशियम, ये इनमें शाइन नहीं होता है, तो दे आर एक्सेप्शनल केस। मेटल्स में सारे मेटल शाइन करते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो दे आर डल। दे आर डल, सारे नॉन मेटल्स अगर आप देखोगे तो वो डल होते हैं अपीयरेंस में, एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारी पेंसिल होती है, आप जब शार्प करोगे उसको तो वो पेंसिल की जो लीड होती है वो बहुत शाइन करती है। सो ये एक एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हार्डनेस। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं अगेन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम को हम बहुत आसानी से एक नाइफ़ की मदद से कट कर सकते हैं। रेस्ट सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं।
वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर नॉट हार्ड, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सल्फ़र की बात करें या फॉस्फोरस की बात करें तो जो माचिस के ऊपर जो हम स्ट्राइक करते हैं तो जल जाता है, वो सल्फ़र या फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। आप उसे हाथ में लेके प्रेस कीजिए, पाउडर बन जाएगा। इवन अगर आप चारकोल लें और उसे प्रेस करके दबा के देखें तो वो फूट जाएगा, पाउडर हो जाएगा। तो दे आर सॉफ्ट, दे आर ब्रिटल, वो टूट जाते हैं। एक्सेप्ट अगेन डायमंड। डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, और कार्बन नॉन मेटल है, तो इसलिए डायमंड भी एक नॉन मेटल है, बट ये बहुत हार्ड है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल को हैमर करके उसे एक पतली शीट में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा एल्यूमिनियम शीट हुआ, हम जिसमें खाना रैप करते हैं, वो कितनी पतली शीट होती है, एल्यूमिनियम की होती है। इवन गोल्ड की ज्वेलरीज बनाते हैं तो उसे चपटा करके, गोल करके कई सारे शेप्स देते हैं। पायल बनाते हैं जो सिल्वर है, वो बीट करके बनाते हैं। इवन हमारा जो मेडिसिन आता है, जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो एल्यूमिनियम की होती हैं, कितनी पतली होती हैं। तो हम मेटल को बीट करके एक पतली शीट में चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो हम उन्हें बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो दे आर नॉन मेलिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दो अलमीरा है, अलमारी है, एक अगर लोहे की है और एक लकड़ी की है, तो आप अगर ज़ोर से उस पर हैमर करो, ठीक है, एक हथौड़ा मारो, तो जो लोहे की है वो पिचक जाएगी, बहुत होगा तो पिचक जाएगी या शेप बदल देगी अपना। बट अगर लकड़ी का हुआ तो दो वो सॉलिड तो है, आप बोलेंगे कि वो भी तो सॉलिड है, वो भी तो मजबूत है ना, सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है ना, एक्सेप्शन कुछ चलता है। आप अगर एक हथौड़ा लकड़ी की अलमीरा को मारो वो टूट जाएगा, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेनिएबल। हम उसे पतली शीट में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम काट के कर सकते हैं, ठीक है, हम लकड़ियों को काट के उसे मोल्ड कर सकते हैं, बट पीट के उसको शेप नहीं दे सकते। देन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है हम उसे पतली सी वायर में बदल सकते हैं। हमारे घर में आप देखेंगे सारा सर्किट जो है वो पतली पतली वायर्स से है, और वो सारे वायर्स किस चीज़ के बने होंगे, मोस्टली कॉपर के बने होंगे या एल्यूमिनियम के बने होंगे। सो हम मेटल्स को पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बट यही चीज़ हम नॉन मेटल के साथ नहीं कर सकते, हमें उसे मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि मेटल को अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम ज़ोर से पीटें तो वो क्या करेगी, रिंगिंग साउंड करेगी, जैसे टन सी आवाज़ जो आती है, मंदिर में अगर घंटी बजाते हैं तो कैसे टन सी आवाज़ आती है ज़ोर से। क्यों? क्योंकि मेटल सोनोरस है। वहाँ प्लास्टिक का क्यों नहीं लगाते हैं, या कोई फॉस्फोरस का, सल्फ़र का क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज़ उनमें नॉन मेटल्स में एक डल साउंड होता है। आवाज़ तो आएगी मगर वो आवाज़ नहीं आएगी जो हम मेटल को एक ज़ोर से मारने पे आती है। जैसे नॉक करो, लकड़ी के कबर्ड को नॉक करो और एक स्टील के कबर्ड को नॉक करो, नॉक करके देखो, आवाज़ अलग आएगी ना। सो मेटल्स जो हैं वो सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड देते हैं, ऐसे टन सी कान में आने वाली आवाज़ देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगेन केसियम या सीसियम एक एक्सेप्शनल केस है जो कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली मेटल्स के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बट इसका एक्सेप्शन जो है वो डायमंड है। डायमंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। देन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम थर्मल की बात करें तो घर में जब खाना बनाते हैं
तो वो कैसे, गैस तो नीचे जल रहा है बट वो पूरा बर्तन कैसे गर्म हो जाता है? क्योंकि वो मेटल है और वो बहुत जल्दी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। एक कोने में अगर हीट करो तो दूसरे कोने तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। एक स्पून रख के देखो, उसी बर्तन के ऊपर रखो और देखो दूसरा कोना गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड पे मेटल को कंडक्ट करता है, पास करता है हीट को, इवन इलेक्ट्रिसिटी को। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं नॉन मेटल्स नहीं हैं। लकड़ी की स्पून अगर यूज़ कर रहे हो तो अगर आगे गर्म है तो वो पीछे तक गर्माहट नहीं आएगा। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, अगेन जो पेंसिल की पॉइंट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये इलेक्ट्रोड बहुत आसानी से मिल जाएगा। सो कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है। सो अब देखते हैं हमने क्या सीखा इस वीडियो से। हमने देखे कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लश्रस होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरस होते हैं, टन सी आवाज़ करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनका बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।